हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये मंडे की सुबह है और आज मैं थोड़ा सवेरे उठ गई हूँ, 5:45 के आसपास हो रहा है लगभग। सब सोए हैं, आज बाबू स्कूल भी जाएगा तो मैं सुबह उठती हूँ तो झाड़ू लगा देती हूँ, हल्का भी मतलब चला देती हूँ, लेकिन आज मैं तेज़ और ज़्यादा चलाऊँगी क्योंकि धूल इतना उड़ता है। खिड़की थोड़ा सा भी खुला रह जाए बहुत धूल उड़ता है। तो आज मैंने पूरा झाड़ू दिया है, पूरा झाड़ के दिया है और कपड़ा जिस तरह समेट कर सोफा पर रखा था उसी तरह से है। तो आज चूँकि मैं सवेरे उठी हूँ और 7:30 बजे बाबू निकलेगा, बाइक से निकलता है तो 15 मिनट लेट से ही निकलता है। और वो कल ही कह दिया था कि मैं दूध रोटी खा के जाऊँगा और लंच में सिर्फ फ्रूट लेके जाऊँगा, तो फ्रूट्स वगैरह। तो आज मुझे इतना नहीं है जल्दी जल्दी कुछ बनाना, तो यहाँ पर मैंने झाड़ू दे दिया और आज मैं बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ। मैं भगवान को प्रणाम करके काम करूँगी क्योंकि जो आती हैं हाउस हेल्पर, मुझे उनसे करवाना सही नहीं लगा। और भगवान का पूजा तो हम लोग एक साल अभी नहीं करेंगे क्योंकि माँ का मेरे हस्बैंड ने कर्म किया है और मैं उनके साथ थी, मैं भी बनाती थी, तो पूजा नहीं करना है। लेकिन मेरे भगवान जो हैं मैं अपने हाथ से इनको बनाई हूँ और धूल कण के कारण ये इतना गंदा हो गए हैं, इतना गंदा हो गए हैं। मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कैसे इनको मैं साफ़ कर दूँ, तो बस अंदर में पानी नहीं जाए और बाहर बाहर ही मैं इनको पूरा क्लीन करूँगी। तो ये जो ब्लैक वाला होता है स्कॉच वाइट, उसको मैंने न्यू लिया है, उसको फाड़ा है और अब देखिएगा आप कितना धूल इससे गिरता है इनके ऊपर से। इतना गंदा हो गया। मैं जब भी देखिए कितना धूल है, जब भी बालकनी आती हूँ मुझे बहुत शर्म आती है ये सोच कर कि हम लोग कितना साफ़ रहते हैं और भगवान मेरे इस तरह से गंदा पड़े हैं। और अभी 1-1.5 महीना माँ के गुजरने से हुआ है और अभी 9-10 महीना 11 महीना इनको मैं इसी तरह छोड़ दूँगी तो किस तरह वीरान हो जाएगा। जबकि तुलसी का पौधा अभी तक मरा नहीं है। तुलसी के पौधे का मरना बहुत ही अशुभ होता है। मैं तो सोच रही थी मैं 2 महीना बाहर रही, मेरा मर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भगवान बहुत दयालु हैं। इसमें जब मैं आई तो बाबू से इसमें जल डलवा दी थी पानी, तो हल्का हल्का पंखुर भी इसमें पूरा फेंकने लगा है। तो अभी चूँकि वो लोग सोए हैं और किचन में जो है सिंक में बर्तन है, तो वो बर्तन मुझे नीचे रखना है क्योंकि 8 साढ़े 8 के आसपास आती हैं हाउस हेल्पर, तो नीचे रख के ऊपर मैं पूरा क्लीन करती हूँ। क्योंकि रात में मैंने गैस नहीं पोंछा था तो यहाँ पर मैंने भगवान को पोंछ के, और ये एक न्यू कपड़ा है जो कि 3-4 पीस मैंने मंगाया था, उससे अच्छे से पोंछ दिया। और अब जो ये गंदा पानी है मैं नारियल के झाड़ू से इसको साफ़ कर दूँगी क्योंकि अगर मान लीजिए मैं ही कपड़ा डालने आऊँ तो मैं गिर जाऊँगी। तब तक ये काम करते करते ये जग गए, ये भी जग गए और बाबू जग गया। इस काम में मुझे 15 से 20 मिनट लगा होगा और तब तक ये लोग उठ गए हैं। तो फिर मैंने इनको कहा पहले मेरा काम कर दीजिए कि सारा बर्तन नीचे रख दीजिए। तो फिर ये किचन आए और ये सारा बर्तन नीचे रख दिए और ये न्यू वाला स्कॉच वाइट जो अभी मैंने यूज़ किया है उसको बाल्टी में करके रख दूँगी। और जो रात में ये सब्जी फल वगैरह लाए थे तो इसको इसी तरह से उछल के प्लास्टिक वाले डलिया में यही रख दिए थे। मैं तो नहीं रख पाई थी क्योंकि अधिक रात हो जाती है तब मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो मैंने कहा था कि आप बस खाली उछल दीजिए, पॉलीथीन में ख़राब हो सकता है, मैं सुबह धो लूँगी। और तवा वगैरह रात का ही चढ़ा हुआ है, तो अभी मैं सब साफ़ करूँगी, पोछूँगी। और ये हरी मिर्च है, इस बार ये ऐसा हरी मिर्च आया था कि ज़रा सा भी तीखा नहीं है, तो इसको मुझे फेंकना पड़ेगा क्योंकि एक एक टोकरी मुझे खाली करनी पड़ेगी, तभी तो मैं सारा सामान रखूँगी, सारी सब्जियां। तो ये सारे बर्तन को नीचे करके चले गए। अब ये अपना ब्रश करेंगे, बाबू अपना करेगा, वो उधर एंगेज रहेंगे। और तब तक मैं यहाँ पर बर्तन नीचे करने के बाद पूरे अच्छे से सिंक को साफ़ कर लिया। अब पूरे स्लैब्स को साफ़ करूँगी। ये ग्रीन वाली चिली एक पन्नी में रख दिया, वो तो अब फेंका ही जाएगा। और इसको धो लूँगी, इस टोकरी सबको, और फिर सारी सब्जी को भी धो लूँगी और सबको अच्छे से रख लूँगी। तो गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल देख रहे हैं आप अचीवमेंट इन ऑल, मैं हूँ आपके साथ नम्रता। अचीवमेंट इन ऑल क्यों है? क्योंकि इस पर बहुत कुछ दिखाया जाता है, सिलाई बिनाई, मेकअप ट्यूटोरियल, हाउस वर्क, होम वर्क, सारा चीज़। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी स्थिति गड़बड़ है तो जो संभव हो पा रहा है वही शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और इस तरह से स्लैब्स पूरा साफ़ करने के बाद करते करते लगभग 7 बज गया था, तो मुझे भूख सी लग गई थी। तो ये नैवेद्यम ये कल लाए थे और जो मिठाई बनाई थी और तारबूज, ये सब कुछ मैंने फ्रिज से निकाल लिया, जिसको जो भी खाना है। और ये मलाई है मैंने निकाला है, मैं देखती हूँ आज इसको मैं
कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि काम बहुत सारा है। आज मुझे तुलसी भगवान के बारे में लगा है कि उनको साफ़ करना है, पेंट भी करने का सोची हूँ, देखती हूँ संभव हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने तरबूज को काट लिया, सारे छिलके को उठा के रख दिया है और ये फ्रिज का मैट निकाला है जो कि साफ़ करवाऊँगी। और बाबू को भी आपने नंगा पुंगा देखा, नहा के वो आ गया है। और यहाँ पर मैंने दाल भिगो दिया है और सारे नेनुआ को काट के धो के रख लिया है। और यहाँ पर मेरा बेटा पूरी तरह से रेडी हो गया है इतना देर में, जितना देर में मैंने नेनुआ वगैरह साफ़ किया और दूध रोटी मिला कर मैंने इनको दे दिया था, तो ये बाबू को खिला दिए थे। ये दोनों रेडी हैं। अब मैं फ्रूट्स टिफिन में पैक कर रही हूँ, पानी भर दिया है। और जब इधर एक साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि खुले में चावल बनाती हूँ थोड़ा समय लगता है। क्योंकि जब ये बाबू को लेकर निकल रहे थे लगभग 7:30 बजे के आसपास, तो इनके पास मैसेज आ गया। ये बोले बिट्टू मैं भी 1 घंटे में निकल जाऊँगा, यानी 8:30 से 8:45 के बीच में, लेटेस्ट 9 बजते। तो मैंने सोचा अब तो नहा के खाना बनाना संभव नहीं है, जब जैसा तब तैसा। तो मैंने चावल जल्दी से चढ़ा दिया और अरहर की दाल को पैक करके इंडक्शन पे रख दूँगी। और उसके बाद इन लोगों को भेजने के बाद ये स्कूल चला गया। ये बाबू को गए छोड़ने, जबकि गाड़ी आती है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा रोता धोता है। तो यहाँ पर मैं बैठ के सारा नेनुआ काट लूँगी। उसके बाद जब ये आएंगे तब फिर चाय बनाऊँगी, तब तक वो हाउस हेल्पर भी आ जाएंगे, सब एक साथ चाय पीते हैं। हेलो डियर, यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ, इनको खाना दे दिया है और मैं भी अपना खाना निकाल चुकी हूँ। पापड़ तलूँगी, बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाया था। और किचन पूरी तरह से साफ़ करके वो चली गई हैं, सिर्फ दाल चावल सब्जी का बर्तन बचा हुआ है। तो चलिए खाकर मिलते हैं। ये देखेंगे मैंने आज फ्रिज का ये मेट साफ़ करवाया था। फ्रिज का रेक साफ़ करने में वो बोली क्या कि आपका ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मैं करते ही रहती हूँ हमेशा। और इस तरह से पूरा किचन अभी नीट एंड क्लीन है। ये डब्बा धुलवाया था, अभी मैं दिखाऊंगी मेरे हस्बैंड ससुराल से क्या लाए हैं। इस डब्बा में मैं रखना सोच रही हूँ, इसीलिए मैंने एक एक करके एक डब्बा धुलवाती हूँ। और अभी ये सब बर्तन मैं सेट करूँगी। और यहाँ पर मैंने अपना खाना निकाल लिया है, अरहर की दाल, तोरी की सब्जी और चावल। और ये 3 बर्तन में रखा है। यहाँ पे तेल पक गया है, तो यहाँ पर पापड़ मैं तल लूँगी। ये वाली एक कढ़ाई है जो कि डंटी वाली है, और इसी सब समय के लिए मैंने रखा है। कभी पापड़ तल लिया, कभी कुछ, तो अभी और इस तरह से और जब खाना खाने के बाद मैं लेटने गई, क्योंकि बाबू भी घर में नहीं था, ये भी नहीं थे, तो न्यूज़ चैनल खोला तो इनका ही दे रहा था। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका ये काम है, इनके बारे में ये ही न्यूज़ के बारे में बता रहे थे, न्यूज़ दे रहे थे। उसके बाद लगभग 1 घंटा आराम की, तब तक बाबू आ गया, डोर नॉक किया, तो फिर डोर खोला तो ये आ रहा था, ये आ गया। और अभी 12:30 बज रहा है, 12:30 पौने के आप गाड़ी बैठे रह जाते हैं। उतार के क्यों नहीं रखते हैं? और कोई नहीं भूलता, आप ही भूल जाते हैं। मोटरसाइकिल से उतरने के समय नहीं रोया, लेकिन मैंने कहा क्लास में ज़रूर रोया होगा। आप रोए थे? हाँ आप रोए थे। हाँ सच बोलिए, रोए थे? नहीं रोए थे? लंच किए थे? लंच मज़ा आया स्कूल में? अब रोज जाइएगा बिना रोए? उसके बाद स्कूल से आने के बाद ये पानी पीता है, इसको ठंडा पानी देती हूँ। और वही बोला थोड़ा मैं वो जो नैवेद्यम था उसको एक खा लिया, बोला मैं 1 घंटे के बाद खाना खाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नाइटी में डाल रही हूँ। और इसके आने के पहले ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने खिड़की पर पेंट निकाल के रखा है कलर करने के लिए। दोपहर का टाइम है, लेकिन यहाँ बालकनी से धूप ख़त्म हो गई थी, तो मुझे लगा बाबू के आने के पहले मैं कर लूँगी। लेकिन तब तक ये पहुँच गया, 1 घंटा आराम करने के लिए मैं लेट गई, क्योंकि ये फिर करने नहीं देगा, परेशान करता है, पर कभी हिला देगा, कभी कुछ, गप तो कभी ख़त्म इनका होता ही नहीं है। तो ये देखिए किस तरह से हो गया था, जबकि इतना साफ़ करने के बावजूद ये इस तरह से पुराना जैसा हो गया था। क्योंकि एक बार जो मैंने बनाया था, पेंट किया था, दोबारा मैंने किया ही नहीं। मैंने दीपावली में सोचा था, तो दीपावली में तबीयत ही मेरी ख़राब थी, उसके बाद से तो वीडियो ही आने बंद हो गए थे। तो इस तरह से फिर मैंने इसको पेंट किया, तो आपको बस जूम करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ का किया हुआ पूरा मेहनत, और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, धूप बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर इसको पेंट किया, और जब लगभग आधा घंटा 1.25 घंटा पेंट किया, तब बोला कि खाने दो मुझे,
फिर उठ के किचन गई, इसके लिए पापड़ तला, दाल चावल सब्जी पापड़ इसको दे दिया और उसके बाद फिर अपने काम में लगी, क्योंकि दिमाग में रहता है कि इस काम को पूरा करना है। कभी खाना खाने के बाद अंगूर लेके खा रहा था। अभी तो मैंने खाना नहीं दिया है, बस मैंने आपको बताया ये अभी अंगूर खा रहा था। फिर मैंने इसको उठ कर खाना दिया और अपना भी कुछ स्नैक्स वगैरह जो है हल्का फुल्का ले लिया। मैं भी अगर भूख लगती है तो कोई मिठाई या और भी कोई फ्रूट से थोड़ा सा खा लेती हूँ। यहाँ पर इसको मैंने खाना दिया है और ये खाते जा रहा है, गेम देखते जा रहा है। लगभग 1:30 बज रहा है, यानी कि आने से पौने घंटा हुआ है। ये घड़ी मेरा 15 मिनट फास्ट है, तो टीवी देखते हुए खाते जा रहा है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वही भगवान जी को, तुलसी भगवान को पेंट करने, और मैंने इतना किया था। इतना करने के बाद मुझे लग रहा था और करना चाहिए, लेकिन देखिए कितना न्यू लुक आ गया। उसके बाद मैं बाबू को लेकर चली गई सुलाने के लिए। मैं भी सो गई 1 घंटा। उसके बाद जब मैं सोकर उठी तो वो भी मेरे साथ उठा, तो सब्ज़ी लेने के लिए मैं नीचे चली गई, जबकि सब्ज़ी था फिर भी लिया, तो मैं कल के वीडियो में बताऊंगी क्यों। और उसके बाद यहाँ पर पेंट करके आई हूँ पूरा मैंने डिज़ाइन बनाया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वही करते करते मुझे इतना लेट हो गया, फिर मुझे याद आया कि फ्रिज में मैंने मैट नहीं लगाया है, क्योंकि फिर से ये गंदा हो जाता है और मैट लगाने से काफ़ी सुरक्षित रहता है। तो सारे सब्ज़ी को मैं यहाँ पर जो धोया है लगा दूँगी, और बाबू से मैट मंगवा करके किचन से लगा रही हूँ इस पर, और सारी सब्ज़ी को मैं लगा दूँगी और उसके बाद शाम के खाना में लगूँगी। ये मलाई जो कि आज मैं नहीं कर पाई, अब मैं इसको कल करूँगी। किचन बिल्कुल साफ़ ही है। अभी दिन का थोड़ा सा चावल बचा है, उसको मैं किसी चीज़ में रख लूँगी। और जो अभी सब्ज़ी लिया है, क्या क्या लिया है आपको दिखाती हूँ। सब्ज़ी रहने के बावजूद भी अभी सब्ज़ी नीचे से मैं ख़रीद कर आई हूँ, बताऊँगी मैंने क्यों ख़रीदा। और इसको भी धो लूँगी, अभी धो के इसे पानी गिरने के लिए रख दूँगी, फिर शाम के खाना में लगूँगी। ये एक भुट्टा है जो कि मैं नहीं पका पाया, एकदम मन अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये फिर से मैंने आधा केजी करेली खरीद लिया है और आधा केजी भिंडी खरीद लिया है और आम खरीद लिया है। मैं इसको धो लूँगी और इसको भी फ्रिज में सेट कर दूँगी। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने पेंट किया है, चूँकि मैं ये मोबाइल की रोशनी में आपको दिखा रही हूँ, तो हो सकता है आपको साफ ना दिखे, फिर भी बहुत प्यारा है। लेकिन कल मैं इसको जो सनलाइट में दिखाऊंगी, फिर आप लोग बताइएगा कैसा लगा। बस ऊपर तक की हूँ, नीचे मैं झुक कर नहीं कर पाती, इसलिए छोड़ दिया आइडिया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस ब्लॉग को भी पसंद किया होगा। ये जो मैंने डेकोरेट किया, जो कलर किया है, ये कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बने रहिए इस चैनल के साथ। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय।